सारी इंसानियत को मेरा सलाम है। सारे इस धरती पर, इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर रहने वाली सारी इंसानियत को मेरा सलाम है। आप सलामती से रहें, आप ज़मीन में अमन व अमान से रहें, खुद भी रहें और दूसरे के लिए भी रहने की जगह दें, दूसरों को भी अमन से रहने दें। इस ज़मीन पर उतना ही फसाद न मचाएं कि आज की मानवता का अगर एक हिस्सा तड़प रहा है, अगर एक हिस्सा बेचैन हो रहा है और एक हिस्सा अगर बेघर हो रहा है, तो ये मत समझिए कि हम आराम से रहेंगे। जितने भी इमोशंस हैं वो इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जाते हैं। अगर सारी मानवता में मानवीय संवेदनाएं अच्छी, या जिसको कह ले आप मानवीय एहसासात, प्यार और मोहब्बत के, भाईचारे और उल्फत के एहसास जितने बढ़ेंगे, तो सारी इस धरती पर शांति फैलेगी, सारी पृथ्वी पर शांति फैलेगी। मेरे भाई, अभी मैं एक ख़ास वजह से मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। रूबरू होने का जो मकसद है वो ये है कि ज़मीन पे अभी यूक्रेन का मामला चल रहा है। हज़ारों लाखों लोग मारे जा रहे हैं, धरती ज़मीन वीरान की जा रही है। एक तरफ हम क्लाइमेट चेंजेस पे बड़ी बड़ी मीटिंग बुलाते हैं, बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ के सारे राष्ट्र अध्यक्ष, सारे फादर ऑफ नेशन बैठते हैं और गेट टुगेदर पार्टी होती है और उसके बाद हम बर्खास्त हो जाते हैं। उसी तरह का एक मामला भी हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन उत्तराखंड के अंदर हल्द्वानी में हो रहा है। मोदी जी, आप भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं, आप भारत के अभी बहुत बड़े महात्मा और साधु मुनि भी हैं, क्योंकि आपने इस भारत माता की सेवा के लिए अपने जीवन का एक हिस्सा बलिदान कर दिया। अपनी ख्वाहिशात को आपने कुर्बान करके आपने भारत माता की सेवा में लगे हुए हैं। जिस तरह आप इस भारत की सेवा में लगे हुए हैं, उसी तरह से 130 करोड़ लोगों की सेवा का आपने शपथ लिया है। मोदी जी, थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए। एक वक्त हर इंसान को, इस ज़मीन पे रहने वाला हर इंसान एक वक्त के बाद उसको इस धरती में समाना है। कोई दफन होगा तो कोई जलेगा, कोई दबेगा तो कोई उठेगा। मरना तो सबको एक दिन है। मृत्यु हर किसी के, किसी भी ने आज तक मृत्यु पर विजय नहीं पाया है, और जिसने भी विजय पाया है उसने बड़े ही, जो भी विजय पाया है वो इस दृष्टि से ओझल हो गया, और जिसने भी विजय पाया है उसने अति 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 मानवीय संवेदनाओं को अपनाया है। मोदी जी, आपके राज का दूसरा कार्यकाल चल रहा है। आप 5 साल रहे, फिर आपको जनता ने 5 और सालों के लिए चुना, और हम ये चाह रहे हैं कि आप 50 साल तक रहिए। मगर मोदी जी, जुल्म और सितम से दुनिया नहीं चली है। जितने भी बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े किंग आए इस ज़मीन पर, उनको भी एक दिन जाना पड़ा है। ये तो बहुत छोटी सी सत्ता है। इस ज़मीन पर ईश्वर सबका है, वही अल्लाह है, वही भगवान है, वही परमात्मा है। वो सब के लिए, वो सारी इंसानियत के लिए है। सारी इंसानियत ही उसकी आयाल है, उसकी मखलूक है, उसकी खिलकत है। कोई यहाँ पे आके हिंदू बन गया है, कोई अपने आप को हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई, कोई क्रिश्चियन, कोई बुद्ध कह रहा है, मगर सब एक ईश्वर की संतान है, सब एक अल्लाह की संतान है, सब एक मालिक की संतान है। आप सोचिए कि अभी आप जो हल्द्वानी में करने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कोर्ट का ये फैसला है कि 4,000 से लेके 5,000 लोगों के घर इस ठंडियों में तोड़े जाएंगे और वो ज़मीन रेलवे को आवंटित की जाएगी। यानी रेलवे की ज़मीन पे अतिक्रमण हो गया है, उसको आज़ाद कराया जा रहा है। मोदी जी, जब 4 से 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज सिर्फ 5 घरों के लिए, सिर्फ 5 कारपोरेट फैमिली का माफ़ किया जा सकता है इस मुल्क के अंदर, जहां 500-500 रुपए के लिए लोग दिन भर ज़मीन, धूप और पसीनों में जलते हैं, जिस मुल्क के अंदर लोग 2 वक्त की रोटी खाने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं, और उस मुल्क के अंदर
500 रुपये कमाने के लिए लोग अपना तन मन धन लगाते हैं सुबह से शाम, तो जाके 2 वक्त की रोटी खाते हैं। उस मुल्क के अंदर 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज उस कारपोरेट फैमिली का माफ़ किया जाता है जिसके पास अरबों नहीं खरबों की संपत्ति जमा है। क्या उस मुल्क के अंदर 4 से 5 हजार लोगों का घर तोड़ा जाएगा इसलिए कि उन्होंने रेलवे की ज़मीन आवंटित की हुई ज़मीन पर अतिक्रमण कर लिया है? क्या उस रेलवे की बात कर रहे हैं आप, जिस रेलवे को आप अडानी को बेच रहे हैं? मोदी जी होश में आइए, होश में। इस मुल्क के अंदर नहीं, इस ज़मीन पर किसी ने जुल्म से सत्ता नहीं हथियाई है। और अगर आपने कानून को अपने हाथ में लिया है और कोर्ट को अपने हाथ में आपने रखा है, तो आप जिस तरह से कानून बना सकते हैं उसी तरह कोर्ट का फैसला पलटा जा सकता है। उसी तरह से जहाँ से आप 4 से 5 हजार लोगों को घर बसा के नहीं दे सकते हैं, तो घर उजाड़ने का भी हक आपको नहीं है। आप इस बात को समझिए। और जुल्म से दुनिया नहीं चलती है। जुल्म सितम की सत्ता कभी नहीं रही है, अमन व अमान की सत्ता रही है, शांति की सत्ता रही है। आपके सबसे बड़े स्वामी जब आप कश्मीर के दौरे पर थे, उस वक्त आपने अपने माँ के निधन पे आपने इस बार कहा कि जब मैं कश्मीर के दौरे पर था और उस बीच में हम पे अटैक हो गया, टेरर अटैक हुआ, हमला हुआ, उसमें 2 लोग जो मुझे सबसे पहले कॉल किए थे, उसमें एक मेरी माँ थी और एक स्वामी जी थे। उस स्वामी जी ने पूरी दुनिया में शांति का संदेश दिया है। मोदी जी, आप सोचिए, एक आह इंसान की जिंदगी को हिला के रख सकती है। जहां हजारों आहें लग रही हो, जहां लाखों आहें लग रही हो, वक्त उसका जल्दी मिटता है। मोदी जी, वैसी सत्ता हासिल कीजिए जो कभी मिटे नहीं, वैसी सत्ता जो सारी इंसानियत को भलाई दे सके। आपने अभी G20 का शिखर सम्मेलन की आपको अध्यक्षता मिली और कहा गया कि आप एक परिवार, एक धरती और एक पूरा पृथ्वी विकसित होगा। हम एक परिवार के साथ रह रहे हैं। इसलिए मोदी जी, गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि आप भी उस परम आत्मा ही की संतान हैं। जिस तरह हल्द्वानी में रहने वाले 4000 लोग से 5000 लोगों के बच्चे, मासूम बच्चे और घर में रहने वाले लोग, वो सब के सब उस ईश्वर अल्लाह की संतान हैं। सारी इंसानियत पर रहम कीजिए। जब आप घर बना के नहीं दे सकते तो घर तोड़ा भी नहीं जाए। और रेलवे की ज़मीन के लिए आप एक नहीं, आपके पास 1 लाख करोड़, 1 लाख एकड़ ज़मीन है। और पैसे बांटने के लिए जब आप कारपोरेट फैमिली को बांट सकते हैं, कर्ज माफ़ कर सकते हैं, तो आम लोगों का क्यों नहीं कर्ज उठाया जा सकता है? उनके जीवन को आसान बनाया जा सकता है। खूब सत्ता का राज कीजिए, मगर इंसानियत के साथ, इंसाफ के साथ, मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, ताकि फिर से भारतीय वर्ष विश्व गुरु बन सके और हम सब शांति के साथ इस भारत की सरजमीन से पूरी इंसानियत को शांति का पैगाम दे सके। ये ज़मीन हमेशा उस वक्त खुशहाल होगी जब सारे लोग खुशहाल होंगे, सारी इंसानियत पुरसकून होगी, सारे लोग आपस में मोहब्बत, उल्फत और प्यार के साथ रहेंगे। सारे लोगों को बहुत बहुत आपसे निवेदन है कि आप भी अपनी दरख्वास्त, अपनी गुजारिश इंसानियत के लिए उठाएं। जो जहाँ पर है वहाँ पर इंसानियत के लिए उठाएं। आज इस ज़मीन पे अरब लोग हैं जो भूख से हैं, प्यास से हैं, अरबों लोग। 7 से 8 अरब लोगों के अंदर कम से कम 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं और प्यासे हैं। काश हम इस ज़मीन पर बम बनाने और एटम बम से अपनी सुरक्षा करने के बजाय आज इंसानियत के हम खैर खा बनते और इंसानियत की भलाई के लिए हम सोचते कि काश हम इस बारूद के गोले के बजाय लोगों के पास खाने के गोले लेके जाते, खाने का पैकेट पहुंचाते। आज अफ्रीका के लोग भूख और प्यास के आलम में हैं। मेरे भाई, अगर मेरे पास ईश्वर ने संसाधन दिए उसका सही इस्तेमाल करें, ताकत है उसका सही इस्तेमाल करें। इसलिए आप सारी इंसानियत से मेरा निवेदन है कि खैर खाही, इंसानियत की भलाई का रास्ता चुनिए। और ख़ास तौर से हमारे इस भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील है, गुजारिश है, निवेदन है कि आप इस हल्द्वानी के मामले को बतौर ख़ास आप खुद इस चीज़ को देखें और कोर्ट के जो फैसले हैं उसको कानून से पलटा जा सकता है। ये सब कुछ टेक ओवर है। इन सारे लोगों को देखिए, वो 4 से 5 हज़ार फैमिली के अंदर अगर 5-5 लोग भी होंगे
तो 20 से 25 हज़ार लोग हैं जो बेघर हो जाएंगे, जो रोड पे आ जाएंगे, जिनके रहने सहने के लिए कुछ भी नहीं इस ठंड के मौसम में होगा। उनका ख्याल कीजिए। और आपकी सत्ता चमकेगी जब लोगों की आंखों में खुशियों के आंसू आएंगे, जब दिलों से दुआ निकलेगी, जब दिलों से प्रार्थना निकलती है, तो वो ईश्वर अल्लाह सारी प्रार्थनाओं को कबूल करता है, सारी प्रार्थनाओं को कबूल करता है, सारी इंसानियत की भलाई करने वाले को इंसानियत की सत्ता देता है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया होगा, आप सारे लोगों का जो मुझे देख रहे हैं, मेरे इस चैनल से हमें देख रहे हैं A1 वर्ल्ड से। इसको लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों तक पहुंचाइए पैगाम कि इंसानियत के लिए खैर खा बने। ये हमारी भारत की सरजमीन, ये हिंदुस्तान की सरजमीन एक शांति का संदेश पूरी दुनिया में दे। बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी वेरी थैंक्स फॉर ऑल पीपल।